ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन और सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक अलग ट्रैवल ब्लॉग में, न्यू ट्रैवल ब्लॉग में। तो मैं हूं आपका होस्ट AK साइनिंग इन। बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं पुराने, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने वीडियोस अगर पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है एक ट्रेन का ट्रैवल ब्लॉग। जी हाँ, तो हम जाने वाले हैं आज बैंगलोर से भुवनेश्वर, और ट्रेन जो हम ले रहे हैं वो है प्रशांति एक्सप्रेस। हाँ, तो हम आज कवर करने वाले प्रशांति एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर आपको बता दूं, ट्रेन जस्ट मेरे पीछे ये अगर आप देखेंगे ये खड़ी है, तो ट्रेन नंबर जो है वो है 18464। तो ये है ट्रेन नंबर प्रशांति एक्सप्रेस, इससे आज हम ट्रैवल करने वाले हैं। चलिए, बैंगलोर सिटी से ये खुलती है ये ट्रेन और आपको सारे डिटेल्स। तो ये हमारी ट्रेन खड़ी है सामने, और जस्ट इसके अपोजिट में देखेंगे तो ये है डबल डेकर चेन्नई बैंगलोर डबल डेकर एक्सप्रेस। इसमें बेसिकली दो मतलब फ्लोर्स टाइप होता है। अगर आप देखेंगे ये ऊपर टॉप फ्लोर, एक नीचे अगर आप देखेंगे तो ये है डाउन फ्लोर। चेन्नई डबल डेकर, बैंगलोर चेन्नई डबल डेकर एक्सप्रेस। सीटिंग होता है ये पूरा, इसमें आपका कोई स्लीपिंग का सिस्टम नहीं है। बस के हिसाब से जो बस डबल डेकर होती है उस हिसाब से ये डबल डेकर ट्रेन है। यहाँ देखिए, अगर आप नीचे देखेंगे तो ये सीट्स हो गए और ऊपर भी सीट्स हो गए सारे। हम ट्रैवल कर रहे हैं प्रशांति एक्सप्रेस से, जैसा कि आपने देखा, और हमारा जो कोच है वो है फर्स्ट क्लास। आपको आज दिखाने वाले हैं फर्स्ट क्लास प्रशांति एक्सप्रेस का एक्सपीरियंस कैसा होता है। अंदर सब कुछ दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अंदर चलते हैं। H1 इज द कोच नंबर। H1 जो है वो फर्स्ट क्लास के लिए होता है, और फिर जो सेकंड क्लास होता है वो A1 A2 के हिसाब से चलता है, और थर्ड क्लास जो होता है P1 B2 B3 ऐसे चलता है, थर्ड AC बेसिकली। अब हम चलते हैं फर्स्ट क्लास AC के अंदर और आपको दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। कोच नंबर H1 फर्स्ट क्लास का कोच है। अंदर चलते हैं, आपको दिखलाते हैं क्या मतलब कैसा यहाँ पे सिस्टम है। और यहाँ पे दो सिस्टम होता है बेसिकली, एक होता है आपका कूपे, एक होता है केबिन। तो आपको दिखाते हैं क्या है ये कूपे और केबिन का कॉन्सेप्ट, और फिर आपको और डिटेल्स मिलेगा। तो ये देखिए, यहाँ से एंट्री करते हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सारे गेट्स आपको जो दिख रहे हैं यही है कूपे और कैबिन। सेटअप थोड़ा अलग होता है, वो आपको अभी डिटेल में दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कोई सीट नहीं है, विंडो है नॉर्मल, और ये ऐसे वॉकवे बना रहता है। आपका जो भी नंबर है आप वहाँ पे जाके बैठ सकते हैं। सो ये जो होता है ये है कूपे। कूपे का ये सेटअप है, 2 सीट होते हैं फर्स्ट क्लास में, आपने जैसा देखा। और यहाँ पे आपको टेबल वगैरह सब कुछ मिलता है खाना वाना खाने के लिए। जैसे चढ़ के जाने के लिए मिरर सामने है, चार्जिंग पॉइंट है, 2 सीट्स आराम से, और गेट वगैरह आप आराम से क्लोज कर सकते हैं। ये आपका गेट है। सो ये फर्स्ट AC का केबिन ऑप्शन है। अगर आपको केबिन मिलता है, केबिन और कूपे 2 होता है। अगर आप ओपन करेंगे तो ऐसा 2 होता है। ये एक नीचे 2 बर्थ और इधर 2 बर्थ। तो ये मोर ओवर AC2 टाइप ही होता है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है, चढ़ने के लिए सीढ़ी वगैरह होता है, और इधर भी वैसे ही सिस्टम है। और वही है, ये टोटल 4 होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये है। ट्रेन हमारी निकल रही है अभी, आउटर में है बैंगलोर सिटी से। ये डिपार्चर हो गया, इसका ऑन राइट टाइम है। तो चलिए बने रहिए जर्नी में, और भी सारे डिटेल्स आपको देते हैं। ऑलराइट, सो बैंगलोर सिटी से निकलकर हम पहला स्टॉप पहुंच चुके हैं ट्रेन का। ट्रेन नीचे खड़ी है, देख लीजिए। सो हम पहुंच चुके हैं अभी यलहंका एक्चुअली। और ये एक बैंगलोर के अंदर ही एक मतलब स्टेशन है, छोटा स्टेशन है। जस्ट मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये छोटा स्टेशन है, बैंगलोर का ही स्टेशन है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ता है। और ये पहला स्टॉपेज है बेसिकली इस ट्रेन का।
सो ट्रेन अब हमारी पहुंच चुकी है आंध्रा में। आंध्रा का पहला स्टेशन हिंदूपुर स्टेशन, और ये बहुत ही फेमस है अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे टेक्सटाइल का बहुत सारा काम होता है और यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल्स भी हैं और बहुत ही मतलब आंध्रा का फेमस, वन ऑफ द फेमस सिटी है। ट्रेन खुलने को तैयार है हिंदूपुर से, चलिए आगे बढ़ते हैं। से ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स का रनिंग के बाद अब ट्रेन इंटर हो रही है पेनुकोंडा जंक्शन। आइए आपको उसके थोड़ा डिटेल्स बताते हैं और दिखाते हैं। सो ट्रेन इंटर हो रही है अब पेनुकोंडा। सो पेनुकोंडा जंक्शन जो है वो बहुत ही मतलब फेमस है हिस्ट्री में। विजय एम्पायर का ये कहते हैं डिफेंस सिटी था। यहाँ पे पेनुकोंडा फोर्ट है, बहुत ही फेमस फोर्ट है यहाँ पे। तो आराम से आप आ सकते हैं अगर ट्रेन से चाहें तो। स्टेशन ठीक ठाक है, आराम से आकर यहाँ पे वो फोर्ट घूम सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत ही जिक्र है इसका। सो ट्रेन अब इंटर हो रही है श्री सत्य साई प्रशांति निलयम। बहुत ही फेमस जगह है। थोड़ा इंटर करते हैं और डिटेल देते हैं आपको। सो हम पहुंच चुके हैं श्री सत्य साई प्रशांति निलयम और जस्ट मेरे पीछे जो अगर आप देखेंगे बोर्ड, ये है स्टेशन। और ये फेमस है बेसिकली क्योंकि यहाँ पे है श्री सत्य साई जी का आश्रम, जो मेन सबसे बड़ा आश्रम है उसको बोलते हैं प्रशांति निलयम, द एबोर्ड ऑफ पीस। और बहुत ही फेमस है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और श्री सत्य साई हमें सबको पता है, अगर आपको यहाँ पे मतलब अगर उनके आश्रम आना है तो आपको यहीं उतरना होगा। हम पहुंच चुके हैं अब धर्मवरम जंक्शन स्टेशन कह लीजिए। ये आंध्र प्रदेश अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और बहुत ही फेमस है ये जगह। क्यों फेमस है? अपने सिल्क साड़ी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और सिल्क साड़ियाँ बहुत ही फेमस है यहाँ की। आंध्र प्रदेश की एक सिटी है और अगर आप यहाँ आते हैं और बेसिकली यहाँ से बहुत जगह वो सिल्क साड़ियाँ जाती भी हैं, सप्लाई भी। सो अब पहुंच चुके हैं हम अनंतपुर। ट्रेन हमारी खड़ी है अनंतपुर रेलवे स्टेशन पे और ये भी आंध्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है और बहुत ही फेमस है बिकॉज ऑफ गोल्ड माइंस। यहाँ पे गोल्ड माइंस हैं और फोर्ट वगैरह भी हैं, टेम्पल है, तो बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है ये आंध्रा का। और यहाँ पे आई थिंक 2-3 मिनट का हॉल्ट है। सो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ट्रेन अब निकल चुकी है अनंतपुर स्टेशन से। सो
सो पहुंच चुके हैं गुंटकल जंक्शन और ये भी आता है आंध्रा में। और अभी समय हो गया है 7:45, ट्रेन हमारी राइट टाइम है। गुंटकल जंक्शन पहुंचे और ये फेमस है बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे आपको लोकल ट्रेडिशंस के यहाँ पे मतलब क्लोथ और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे एक बलरी फोर्ट भी है, वो भी फेमस है यहाँ पर, तो लोग आते हैं बलरी फोर्ट देखने के लिए। और एक हनुमान जी का टेम्पल भी है यहाँ पे। सो रात का समय हो गया था और अब खाने का टाइम था। सो खाना हमारा आ गया था फर्स्ट एसी में। अगर आप देखेंगे तो रोटी, चावल, मिक्स वेज, पनीर की सब्जी, ये पनीर भी ठीक ठाक था, दाल, कर्ड। सो खाना ठीक ठाक था। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जर्नी कंटिन्यू हो रही है और सुबह के बजे हुए हैं अभी 7:30। ट्रेन हमारी पीछे लगी हुई है और हम अभी पहुंच चुके हैं राजमुंद्री। जी हाँ, सो राजमुंद्री जो है बहुत ही फेमस सिटी है आंध्र में। और इसको मतलब इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे है रिवर गोदावरी, जो इंडियाज़ 5th लार्जेस्ट रिवर है। सो गोदावरी रिवर का व्यू आपको इस क्लिप के बाद अभी मिलेगा। ट्रेन उस ब्रिज के ऊपर से जाएगी, गोदावरी रिवर के ऊपर से जाएगी और बहुत ही ब्यूटीफुल वो सीन्स है। आप उसको एंजॉय करिए और आपको फिर मिलते हैं इसके बाद। सो राजमुंद्री को कल्चरल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही रिच हेरिटेज है। और जो गोदावरी रिवर है उसके होने की वजह से यहाँ का जो मतलब सी फूड है और यहाँ का खाना पीना बहुत ही फेमस है, बहुत ही टेस्टी होता है यहाँ पे, ऐसा बोलते हैं। सो बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ पर एक बार आया हूँ। अगर आप गोदावरी रिवर को एंजॉय करना चाहते हैं, यहाँ पे एक स्टेशन भी है गोदावरी करके, तो वहाँ पर जाकर आप आराम से बात वगैरह कर सकते हैं। वो घाट वगैरह बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा व्यू है। और बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप इधर आते हैं तो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। सो ये देखिए, ये है गोदावरी रिवर, इस पर ट्रेन अभी चल रही है। सो गोदावरी रिवर आपने देखा, उसको क्रॉस करते ही आता है ये गोदावरी स्टेशन, और यही स्टेशन की मैं जिक्र कर रहा था आपके साथ। आप यहाँ पे उतर सकते हैं, बहुत नज़दीक है गोदावरी, और आराम से जा सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी, इडली, वड़ा और चटनी, और भी उपमा वगैरह ऑप्शन था, ब्रेड ऑमलेट भी था, तो हमने तो ये लिया है। ब्रेकफास्ट टेबल वगैरह पे लगा दिया है, चलते हैं खाने। सो विशाखापट्टनम से ट्रेन अभी निकल चुकी है। समय हो गया है आपका 12 और ट्रेन ऑलमोस्ट राइट टाइम ही है।
सो लंच आ चुका है। लंच में देखिए रोटी है घर जैसा, राइस, दाल, दही और एक सब्जी, मिक्स सब्जी और एक पनीर की सब्जी, अचार, बस नहीं है। और ये लंच का जो रेट है वो है 180। आराम से आप मंगवा सकते हैं पेंट्री में, और यहाँ पेंट्री है इनकी अपनी। और अगर आपको एक्स्ट्रा राइस चाहिए, रोटी चाहिए, तो वो भी दे देते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम के, तो आप आराम से मंगा के खा सकते हैं। समय हो चुका है शाम के 6 और ट्रेन थोड़ी हमारी लेट है, और अब हम इंटर हो चुके हैं उड़ीसा में। तो अब हमारा स्टेशन जो हॉल्ट हुआ है ये है ब्रह्मपुर पे। यहाँ पे आई थिंक 5 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ से हो जाती है उड़ीसा की शुरुआत। भुवनेश्वर आई थिंक यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे, और अभी हमें आई थिंक 1-1.5 घंटे हमारी ओवरऑल ट्रेन जो है वो लेट ही है।